जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं, जो उसके असेंबली में पार्टिसिपेट हैं पौधे के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, ठीक है। तो उन्हीं की स्टडी हम लोग 6th यूनिट प्लांट एनाटॉमी में करेंगे, ठीक है ना। जैसे में हम लोग जाइलम फ्लोएम की पेरिसाइकिल, ठीक है, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, ये सारे चीज़ टिश्यू में आते हैं और इनकी पढ़ाई जब करते हैं तो हम लोग प्लांट एनाटॉमी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव बॉटनी। रिप्रोडक्टिव का मतलब ये है कि पौधों का एक स्टेज होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसी स्टेज को इसमें पढ़ने को दिया है रिप्रोडक्टिव बॉटनी में। और इस रिप्रोडक्टिव बॉटनी के जो पौधे के रिप्रोडक्टिव स्टेज हमको देखना है, तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि पौधों में भी मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, जिसको हम माइक्रोस्पोरेडियम और मेगास्पोरेडियम के नाम से जानते हैं। तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, अब जनरली इनका जो ऑकरेंस होता है देखा जाए प्लांट के केस में, तो मेल जो ऑर्गन है वो एंथर होता है प्लांट का, और एंथर के अंदर भरा होता है पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन, जिसको हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेडियम। घर का नाम माइक्रोस्पोरेडियम है, जिसमें माइक्रोस्पोर रहता है, ठीक है। और फीमेल के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो एम्ब्रियो मतलब एक का मतलब गायनेशियम होता है, जिसको हम मेगा स्पोर भी बोलते हैं, मेगा स्पोरेडियम बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके हम लोग से सारे की बात करेंगे, फिर उन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट एंजियोस्पर्म बनेगा, एम्ब्रियोसाइट बनेगा, ठीक है। पॉलिनेशन क्रिया में हमको ये समझना है कि कैसे पॉलन के द्वारा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, विथ फीमेल ऑर्गन के साथ, तो उसको हम पॉलिनेशन क्रिया बोलते हैं। जर्मिनेशन और पॉलन ग्रेन का मतलब ये है कि पॉलन ग्रेन कैसे जर्मिनेशन इन्वॉल्व है, कैसे भाग लेता है और फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो ऐसी कहानी हम लोग देखेंगे। फर्टिलाइजेशन में तो सीधी सीधी बात है। तो फर्टिलाइजेशन में यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन दिया है। डबल का मतलब ये होता है कि इसमें मेल के जो न्यूक्लियाई होते हैं और फीमेल के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। मतलब दो न्यूक्लियाई फीमेल और मेल गैमेट से जो क्रॉस करके बनता है एक एक न्यूक्लियाई, उसको हम सिंगैमी बोलते हैं। और सिंगैमी एक तीसरे से अगर क्रॉस करें तो उससे जो क्रिया होती है, जो बनता है, उसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मतलब एक ही, अभी आएंगे नीचे चिंता मत करिए। इसमें ये कहा है कि मेल का 2 सेल हो या न्यूक्लियाई, ठीक है, और फीमेल का 1, तो ऐसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहेंगे, डबल, समझ गया ना। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो लास्ट स्टेज बनता है वो सीड बनता है। पौधों का क्या बनता है, सीड। और सीड को ही हम क्या बोलते हैं, इम्ब्रियो, समझ गए। सीड 2 तरह का बनता है, एक मोनोकॉटिलिडन और एक डाइकॉटिलिडन। इसीलिए सिंगल को हम बोलेंगे मोनोकॉट इम्ब्रियोसाइट और डबल को हम बोलेंगे डबल नहीं, समझ गए ना। उसके बाद हम लोगों को कह रहा है कि एंजियोस्पर्म क्या होता है। एंजियोस्पर्म का मतलब ये है कि जो क्रॉस करने के बाद जो जायगोट बनता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म, ठीक है। जायगोट का मतलब जैसे हम कोई सीड, जैसे ग्राम का सीड है, तो ग्राम के ऊपर देखेंगे उसके हस्क होते हैं, उसके छिलके होते हैं, उसके अंदर डबल दाल होती है। तो जो डबल दाल है उसके अंदर भरा हुआ वही कहलाता है एंजियोस्पर्म, समझ गया ना। इसके बाद एपोमिक्सिस बनना है। एपोमिक्सिस का मतलब ये होता है कि 2 रिप्रोडक्टिव अगर सेल हैं और आपस में
इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिन। जैसे आप देखिए सहतूत क्या है, अंगूर के छल्ले क्या है, एक ही जगह है। इसका मतलब कई अंगूरों से मिलकर एक जगह उनका गुच्छा बना हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिन। समझ गया ना? हाँ हाँ, मटर का अलग अलग होता है, दाना अलग होता है। हाँ चलिए, तो हम लोगों को ये चैप्टर थोड़ा सा यूनिट का बड़ा मिलेगा और इसमें थोड़ा सा बड़ा ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, समझना बिल्कुल आसान है। पहले फिगर देखिए, फिगर में क्या होता है, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? मेल का मतलब एंथर। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जब आप देखेंगे तो वो 3 भागों में डिविजिबल है। एक पहला है एंथर, दूसरा है कनेक्टिव और तीसरा है फिलामेंट। अब इसमें खास बात ये है कि ये जो एंथर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इस एंथर के अंदर जब इसको हम डाइसेक्ट करेंगे तो इस एंथर के अंदर भरे होते हैं क्या, इसके अंदर भरे होते हैं पॉलिन। क्या भरे होते हैं, पॉलिन। यही प्रोडक्शन में भाग है, ठीक है? तो इसमें पॉलिन ग्रेन होते हैं एंथर में। अब यहाँ पे हम ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये फीमेल का, ठीक है? ये फीमेल का, तो फीमेल का ऊपर का जो राउंडेड पार्ट देख रहे हैं वो थोड़ा खोखला होता है, और उसी के द्वारा जो है ये पॉलन ग्रे जब एंट्री करता है ना, तो इसी स्टिग्मा के दरवाजे से वो एंट्री करता है। समझ गया ना? रास्ते से एंट्री करता है, और इसी रास्ते से जब ये लंबा पार्ट आप स्टाइल देख रहे हैं वो अंदर से खोखला का है, ठीक है? तो जब इसमें एंट्री करता है तो उसी के थ्रू यहाँ पे चला आता है। यहाँ पे बैठा कौन है, ओवरी। ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल। ओव्यूल में क्या होता है, एन न्यूक्लियाई। एन न्यूक्लियाई, तो वो जो पॉलन ग्रेन आता है वो एन न्यूक्लियाई से आपको क्या करता है, फ्यूज होता है। फ्यूज का मतलब क्रॉस करता है, ठीक है? तो क्रॉस करता है तो बन जाता है क्या, 2n। अब 2n को हम क्या कहते हैं, जायगोट ही आगे जाके क्या बनाएगा, स्पोर जर्मिनेट करेगा, उसके बाद यंग प्लांट बनाता है ना? तो इस तरीके से ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। तो मेल पार्ट को हम एंथर बोलते हैं। एंथर को एंथर है, कनेक्टिव है और फिलामेंट है। लेकिन इसको कंप्लीट अगर बोला जाए तो कंप्लीट में इसको हम जो बोलेंगे एंड्रोसियम बोलेंगे। कंप्लीट में इसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है? इसको एंड्रोसियम बोलते हैं कंप्लीट। और इसको कंप्लीट क्या बोलेंगे, तो इसको कंप्लीट बोलेंगे गायनोसियम। तो अगर पूछे कि एंड्रोसियम क्या है, तो एंड्रोसियम एक मेल पार्ट है प्लांट का सिस्टम, और एंड्रोसियम 3 भागों में डिवाइड होता है। एक है एंथर, सबसे एंटीरियर पार्ट है, अपेक्स पार्ट। मिडिल पार्ट कनेक्टिव है, विथ द कनेक्टिव के मदद से फिलामेंट और एंथर जो है आपस में वो जुड़े रहते हैं। समझ आया ना? उसी तरह गायनोसियम का अगर हम टाइप में बात कर लें तो गायनोसियम के 3 पार्ट हैं। एक स्टिग्मा है, एक स्टिग्मा है, दूसरा स्टाइल है, तीसरा ओवरी। तो 3 पार्ट हो गए गायनोसियम, ठीक है? अब ये सारी कॉमन बातें इस डायग्राम में दिख रहा है। देखिए ये कंप्लीटेड फ्लावर है, ठीक है? ये कंप्लीटेड फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। समझ गए? अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात आएगी, ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस में क्या क्या लिखेंगे आप, तो इन्फ्लोरेसेंस में पहले आप क्या लिखेंगे,
एंडोसियम लिखेंगे। अगर आपको लिखना होगा कि इन्फ्लोरेसेंस के टाइप कितने हैं, तो पहला लिखेंगे एंडोसियम, दूसरा लिखेंगे एंडोसियम, उसके बाद तीसरा लिखेंगे कोरोला, उसके बाद चौथा कैलिक्स, उसके बाद कैलिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम आगे आएंगे तो थैलमस हो जाएगा, थैलमस के बाद पेरिकल हो जाएगा, है ना। और हाँ इस तरह। अब ये जो ओवरी ओवल की अगर बात कर रहा है ना, तो गायनोसियम के अंदर इसको टाइप करेंगे, है ना। गायनोसियम के अंदर हम क्या टाइप करेंगे, ओवरी, ओव्यूल और स्टिग्मा और स्टाइल टाइप करेंगे। लेकिन एंडोसियम के अंदर अगर टाइप करेंगे एंथर, ऑलिव, ये सारी चीज इसमें टाइप करेंगे, समझ गया ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लोरेसेंस की अगर बात करें तो ये कॉमन नाम है और इस कॉमन में के लोग आते हैं, समझ गया ना। तो इस तरीके से हम इन्फ्लोरेसेंस बताएंगे, ठीक है। एंडोसियम गायनोसियम को भी सेपरेटली इस तरीके से हम लोग जान लेंगे और इन्फ्लोरेसेंस को भी जानेंगे, समझ गया ना। अब इसके बाद जो हमको इम्ब्रियोसाइट पढ़ना है, तो इम्ब्रियोसाइट की अगर बात कर लेते हैं, तो जैसे ये मान लीजिए कि इम्ब्रियोसाइट है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद ये स्टेज बनता है, ठीक है। अब इस स्टेज में हम देख रहे हैं कि ऊपर भी न्यूक्लियाई है और नीचे भी है। तो ऊपर की जो न्यूक्लियाई है, दो को सिनर्जी न्यूक्लियाई है और एक को क्या बोलेंगे, और नीचे में कौन सा है। तो अगर कोई किसी एक इम्ब्रियोसाइट में कितनी न्यूक्लियाई है और किस नाम से है, तो आप यही बताएंगे कि है। तो हम देखेंगे कि इसकी सिनर्जी भी होते हैं, एक न्यूक्लियाई भी होते हैं और इस तरीके से मिलकर बना होता है इम्ब्रियोसाइट। अब समझना गया ना। तो इस तरह कॉमन भाषा ये फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं, तो फिगर के द्वारा भाषा समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम बताएं। अब जो चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर में जो दिया है, तो सबसे पहले दिया है कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी क्या है, ठीक है। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी एक ब्रांच है, ठीक है। उसके अंदर क्या किया जाता है, तो लिखा स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ। जब हम अध्ययन करते हैं पौधे का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का, पौधे के स्पेक्ट में जब हम एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बारे में या डेवलपमेंट के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। क्योंकि देखिए लॉजी होता है स्टडी, लॉजी मीन्स स्टडी होता है, एम्ब्रियो मीन्स एक न्यूक्लियाई एम्ब्रियोसाइट होता है, है ना। तो जब हम एम्ब्रियोसाइट का अध्ययन करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी। और प्लांट के एस्पेक्ट में करेंगे या इसका नाम रखेंगे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव बॉडी में हमको स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो किसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम मेल टाइप लिखते हैं और फीमेल टाइप। तो मेल गैमेटोफाइट के दो भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम एक नाम दिया है और एक दिया है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस एक नाम दिया है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम एक, जैसे फीमेल की अगर बात करें तो एक मान लीजिए कि घर है, ठीक है, एक साइक लाइक घर है, तो इसके अंदर भरे हुए बहुत सारे स्पोर हैं, इसके अंदर भरे हुए क्या है, बहुत सारे स्पोर। अब इसी घर को हम क्या कहें, माइक्रोस्पोर। जैसे हमने एंथर की बात कर रहे थे कि ये एंथर है, ठीक है, ये एंथर है, ठीक है। तो एंथर को जब आप डाइसेक्ट करेंगे, तो डाइसेक्ट जब करेंगे तो इसके अंदर भरे होंगे क्या, स्पोर, स्पोर टेट्राड होते हैं। अब इस पूरे घर को हम क्या कहेंगे, तो माइक्रोस्पोर। यानी हम कह सकते हैं कि जो एंथर पार्ट है वही माइक्रोस्पोरेंजियम का रोल है, ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर स्टोर है। तो लिखा क्या है, इनसाइड एंथर, देख रहे हैं ना, हम बोले थे ना कि एंथर पार्ट को ही आप क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। क्यों, बिकॉज इसलिए कि एंथर के ही इनसाइड में फिलअप है,
क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स, है ना। माइक्रो मतलब सूक्ष्म। तो इनसाइड मीन्स होता है अंदर, यानी एंथर के अंदर। एंथर के अंदर फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो स्पोर है वो कहीं से आए नहीं, उसके अंदर वो खुद जन्म है। तो हम कह सकते हैं कि एंथर के अंदर वो क्या है, फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और फॉर्मेशन किसका हुआ है, पॉलिन, जिसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर। अब कह रहा है कि अगर माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हुआ है तो प्राइमरी सेल ये किससे बना होगा, माइक्रोस्पोर मदर से। मतलब जिस पोजीशन से उसका जन्म हुआ है उस पोजीशन को क्या बोला है, मदर सेल। और ये मदर सेल की जो ऑकरेंस होगी वो कहाँ होगी, एंथर के इनसाइड। यानी हम एंथर की जब बात कर रहे हैं और एंथर के अंदर स्पोर की बात कर रहे हैं, और स्पोर के अंदर कौन बैठा है, मदर सेल। कौन बैठा है, मदर सेल। तो मदर सेल ही प्रोड्यूस किए किसको, माइक्रोस्पोर। यानी माइक्रोस्पोर का जो जन्म हुआ है वो मदर सेल से इनसाइड ऑफ कहाँ, एंथर। और उसी एंथर घर को हम कहेंगे माइक्रोस्पोर। समझ गए ना। इसके बाद कह रहा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। तो ये एक प्रकार का प्रोसेस है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रकार का प्रोसेस है। मेथड क्या है, तो इसमें ये कह रहा है, देखिए एंथर का फटना, फटने का मतलब खुल जाना। एंथर अगर ऊपर से इसका दरवाजा खुल रहा है, यहाँ से इसका पोर्स है जो खुल गया, तो एंथर का खुलना ही प्रक्रिया कहलाता है क्या, डिसेंस। डिसेंस का मतलब होता है एंथर का ओपन होना, खुल जाना। समझ गया ना। तो कह रहा है कि डिसेंस किसका हो रहा है, डिसेंस एंथर खुल रहा है। तो जब खुल रहा तो रिलीज क्या होगा, रिलीज का मतलब निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, तो एंथर का फटना और माइक्रोस्पोर का निकलना ही विधि कहलाती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ गया ना, पता लगा ना इसको, ठीक है। इसके बाद फीमेल टाइप की अगर बात करते हैं तो फीमेल टाइप में दिया मेगास्पोरेंजियम। देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम मेल के रिस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं, और फीमेल के वो पढ़ेंगे तो उसमें किसमें क्या है ना, मेगास्पोरेंजियम। तो अगर यहाँ पे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे थे तो इसका मतलब कि एंथर की बात हो रही थी। तो अगर मेगास्पोरेंजियम की हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, गायनोसियम की। यानी इसके अंदर जो स्पोर भरा हुआ कहाँ भरा हुआ, गायनोसियम के अंदर, जो ओवरी। समझ गया ना। तो वही कह रहा है कि मेगास्पोरेंजियम में क्या कैरेक्टर लिखा है कि द गायनोसियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गायनोसियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पार्ट है प्लांट के रिस्पेक्ट में। और ये ऑर्गन कहाँ पे होता है, फ्लावर। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्पेल्स। और कार्पेल्स को ही बोलते हैं क्या, ओवरी। क्या बोलेंगे, ओवरी। तो ओवरी ही डिविजिबल होता है कार्पेल्स में, और इसी के अंदर भरा होता है क्या, सीधे बताएंगे मेगा। क्या हो गए, मेगा, ठीक है। तो मेगा स्पोर इसके अंदर भरे। समझ गए। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि मेगा स्पोरेंजियम क्या है, तो बताएंगे ये फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कॉन्टेंट्स ओआर स्टोर। क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ मेगा स्पोर्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही हम क्या कहेंगे, मेगा स्पोर्स। समझ गया ना। इसके बाद दिया है मेगा गैमेटोजेनेसिस, नहीं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या बता रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर इनसाइड। देखिए ये प्रोसेस है, ऊपर जैसे प्रोसेस आप पढ़ रहे थे ना, मेरे को वैसे भी है। अब वो एंथर के अंदर बन रहा था माइक्रोस्पोर, जी किससे बनना था, मदर सेल से। तो मदर सेल से एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर का बनना, फॉर्मेशन होना विधि कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो उसी का उल्टा कर दीजिए फीमेल रिस्पेक्ट में,
तो फीमेल में क्या हो जाएगा कि गायनोसियम के अंदर, ठीक ना, इनसाइड ओव्यूल के अंदर, गायनोसियम के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर का जन्म होता है, यानी फॉर्मेशन होता है। तो इनसाइड ऑफ द ओव्यूल फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इन ओवरी ऑफ द गायनोसियम प्रोसेस का है, क्या कहेंगे, समझ गए। तो इस तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेगा गैमेटोजेनेसिस देखिए, ये जितने भी हम बात पढ़ रहे हैं ये एक प्रकार का हम लोग हिंट के तौर पर ले रहे हैं, लेकिन इसको जब पढ़ेंगे तो एक चैप्टर हमको पढ़ना है। अब चैप्टर में क्या होगा, तो इसके बहुत सारे टाइप होंगे, इसके हेड्स होंगे, इसकी फॉर्मेशन होंगे, डेवलपमेंट होंगे, इसका यूजेज क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। मेगा गैमेटोजेनेसिस में द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कह रहा है कि डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट की प्रोसेस को हम बोलेंगे, हाँ, या तो गैमेटोफाइट कहेंगे या तो इसको क्या कहेंगे, इम्ब्रियोसाइट। अब ये किससे बना है, मेगा, ठीक है। तो मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का बनना, डेवलप होना या एम्ब्रियोसाइट का डेवलपमेंट होना, ये प्रक्रिया कहलाता है क्या, हम कहेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस, है ना, इसको मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइट, एम्ब्रियोसाइट की बात करेंगे, क्योंकि मेल फीमेल के क्रॉस के बाद सीधे बनता है एम्ब्रियो, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो होता है। तो आप देखिए एम्ब्रियोसाइट जो होता है ना, उसके टाइप 3 होते हैं, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और ट्राइस्पोरिक। मोनो में क्या है, ओनली वन मेगा स्पोर, केवल एक मेगा स्पोर। अब मेगा स्पोर क्या है, मेल पार्ट नहीं है, फीमेल पार्ट है ना। तो एक मेगा स्पोर का न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अगर एक मेगा स्पोर से एक एम्ब्रियोसाइट का निर्माण होता है फीमेल में, फीमेल के पास, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोस्पोर। तो बाकी तो आपको समझ में आ गया, बाइस्पोरिक क्या है, 2 बन गया, ट्राई का मतलब 1, समझ गया ना। क्योंकि ऊपर बात यही हो रही थी, मेगा गैमेटोजेनेसिस में बात क्या हो रही थी कि मेगा स्पोर से एम्ब्रियोसाइट का डेवलपमेंट होता है फीमेल के रिस्पेक्ट में। तो अगर एक से हो रहा है मोनोस्पोरिक, ठीक है, वो है उसे हम क्या कहें, बाई 3 है तो समझ गया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एम्ब्रियोसाइट जो होता है एक प्रकार का स्पोर ही होता है, क्योंकि जाइगोट के बाद ही स्पोर बनता है, समझ गया। तो स्पोर या ही एक स्पोर को ही हम बोलते हैं एम्ब्रियोसाइट, ठीक है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस में क्या प्रक्रिया है, तो पॉलिनेशन में पहले टाइप देखेंगे, उसके बाद हम लोग मेथड देखेंगे। तो टाइप में क्या कर रहा है, ऑटोगैमी है और एक है एलोगैमी। ऑटो का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, ऐसे प्लांट, ठीक है, ऐसे प्लांट जो खुद से क्रॉस करें अपने से, सेल्फ, यानी मेल फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में, समझ गए, मेल फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में, तो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, तो ऐसी प्रक्रिया को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑटो। स्वयं, ऑटो का मतलब होता है खुद से। और ये एग्जाम्पल कहाँ दिखा, मिराबिलिस जलापाम। अब मिराबिलिस जलापाम मैं फिलोजी पढ़ा चुका हूँ, जो डिजीज के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद कॉन्गेलिना प्लांट, ये भी एक प्लांट है, इसको आप देख सकते हैं। आलोगैमी में देखिए, आलो का मतलब क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब समझ रहे हैं ना, अब मेल अलग हो, फीमेल अलग, समझ गए ना। जैसे हम लोग पिछले कक्षाओं में यही पढ़े थे कि आर्चिगोनिया का जो सेक्स पार्ट होता है अलग होता है, एंथेरिया का अलग, उन दोनों का क्रॉस होके बनता है। एक ही प्लांट में होंगे लेकिन उनके ब्रांच जो होंगे अलग अलग। तो या क्रॉस पॉलिनेशन, ये ऐसी क्रिया कहाँ होगी, कुकुरबिटेस, कुकुरबिटेस में नहीं, हाँ कुकुरबिटेस है। जैसे लौकी कोहड़ा आप देख रहे हैं, बैगन है, बैगन नहीं, लौकी कोहड़ा है, इसके बाद क्या रंगवा का, ठीक है।
तो इसके हाँ इसके अंदर जो फ्लावर होंगे ना आप देखेंगे ये क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। कोई प्लांट है और देखिएगा बड़ा फायदा, ठीक है। मेथड में आइए, मेथड की अगर बात कर लेते हैं तो तरीका, मेथड का मतलब हम लोग स्टाइल इसकी तरीका देखेंगे। तो देखिए मतलब ये कह रहा है कि जो पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है, ठीक है, उसके पॉलिनेशन में कुछ मेंबर जो होते हैं एजेंट का काम, एजेंट का काम। देखिए पॉलिनेशन बाय क्या, इंसेक्ट। हम कह रहे हैं कि एक प्लांट, सुनिए कह रहे हैं कि अगर एक प्लांट यहाँ देखिए, अगर एक प्लांट यहाँ हो इसके ऊपर क्या है, फ्लावर लगे हुए, हाँ, और एक प्लांट यहाँ हो, यहाँ हो, इसके ऊपर भी क्या है, फ्लावर लगे हुए, इसके ऊपर भी फ्लावर। अब हवा यहाँ से चली, ठीक है, तो यहाँ से पॉलन पे टकराए और यहाँ से पॉलन टूट के उड़ के आ गया यहाँ और फीमेल से क्रॉस कर फ्यूज कर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हवा का भी रोल है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। उसी तरीके से इंसेक्ट, इंसेक्ट का मतलब जैसे हनी भी हो गया है या और भी इंसेक्ट हैं, तो वो एक फ्लावर पे जाकर बैठेंगे और उस फ्लावर से नेक्टर से रस लेते हैं, रस लेने के कारण पॉलन ग्रेन को भी अपने साथ लेके चले दूसरे फ्लावर पे बैठ जाते हैं। बस क्या हो गया, आप देखे होंगे कि आम का पेड़ है या बरगद का पेड़ है, उसके ऊपर एक और प्लांट ग्रो कर जाता है ना। देखें उसका कारण क्या होता है कि बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके जो स्टीम होते हैं, जो ब्रांचेज होती है बड़े बड़े, उसके अंदर एक कैविटी खोखली बन जाती है, ठीक ना। और कैविटी बनती है तो उसके अंदर डस्ट वगैरह वाटर वगैरह स्टोर हो जाता है। और जब कोई चिड़िया वगैरह आती है, ठीक ना, तो कोई फूड लेके आएगी दूसरे प्लांट का, उसी में रख देती है। तो जब रख उसमें अगर रख देती है तो सॉइल मिल जाएगा, मिट्टी और नमी मिल जाएगा, बस वो सीड क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। बस उसी पौधा पे एक दूसरा पौधा होगा। हाँ समझ गया ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ये इंसेक्ट के द्वारा। तो इंसेक्ट देखिए जब हवा के द्वारा होगा एनमोफिली कहेंगे इसको, ठीक ना, और इंसेक्ट के द्वारा होगा एंटोमोफिली। एंटोमो मीन्स होता है चींटियां, एंट बोलता है चींटियां, इंसेक्ट इसका। अब यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ देखिए आप, यहाँ पे लिखा कि इस मेथड को कोई बता रहा, कोई प्रपोज किया। तो दिस प्रोसेस डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन, एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट है जो पोनार्ड, हाँ, स्पेंजर इन 1793 में इन्होंने पॉलिनेशन की मेथड को बताया कि पॉलिनेशन दो लोगों की मदद से भी हो सकता है, हवा से भी और जल से भी होता है। हाँ ठीक है, समझ गया ना, होता है। इसके बाद आप देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन का कैसे होता है, तो लिखा है कि द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का मतलब मेल का एक न्यूक्लियाई हो और एक किसका हो, फीमेल का, दोनों आपस में क्या हो, फ्यूज। फ्यूज का मतलब क्रॉस, ठीक है। और क्रॉस करने के बाद बनता क्या है भाई, जेल। अब इस प्रोसेस को कौन समझाया है, डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्ग, जो 1884 में इस प्रक्रिया को सुलझाया, ठीक है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे, तो फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विथ द एग। देखिए एक मिनट यहाँ पे लिखा है कि मेल गैमेट विथ द एग। मेल गैमेट का मतलब एंथर, एग का मतलब गायनेशन। गायनेशन क्या किया, फ्यूज किया, क्रॉस कर रहा। उसके बाद फिर देखिए एग का बनना कहलाता है सिंगल, टूएन ही कहलाता है सिंगल, समझ गया ना। जब मेल गैमेट फीमेल एग से क्रॉस करेगा तो जो स्टेज बनेगा वो गैमेट बनेगा, और गैमेट का बनना सिंगल होता है, ध्यान से। और सिंगल फिर फ्यूज करेगा एक दूसरे से, तो ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा ना। तो जब ट्रिपल फ्यूजन होगा तो यही चीज का ट्रिपल फ्यूजन के फिनोमेना को ही हम कहते हैं क्या कहेंगे, डबल फ्यूजन, समझ गया ना। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बात करेंगे हम लोग एम्ब्रियोसाइट, ठीक है। तो एम्ब्रियोसाइट में हम लोग देख रहे हैं कि मोनोकॉट, मोनोकॉट में क्या लिखा हुआ है कि सिंगल टर्मिनल कॉटिलिडन,
एक कॉटिलीडन मीन्स उसके जो अंदर के दाल होते हैं, जो सीड होते हैं, ठीक है, उसको कहेंगे। तो एक सिंगल होता है, सिंगल का मतलब आप व्हीट में देखिए मोनोकॉटिलीडन, मेज में देखिए मोनोकॉटिलीडन, डबल दाल में। अब ये जाइगोट डिवाइड, मतलब ये जो कॉटिलीडन है ये डिवाइड करके क्या बनाता है, एपिकल सेल एंड बेसल सेल। मतलब समझिए, यहाँ देखिए, अगर एक सीड है मोनोकॉटिलीडन है, तो जब इसको हम सॉइल के अंदर प्लॉविंग करके सोविंग करेंगे, समझ गए ना, बोएंगे, तो सॉइल के अंदर जैसे ही इसको हम बोएंगे, इससे दो सेल निर्माण, इससे दो सेल निर्माण, ठीक है, जिसको हम एपिकल सेल बोलते हैं। और एपिकल सेल का फंक्शन ये होता है कि ऊपर की जो स्टीम होती है उनको ग्रो करने में भाग, और बेसल सेल वो होती है कि सबसे पहले वो क्या बनाती है, रूट, समझ गए ना। अगर सीड का सबसे पहले अगर कोई फॉर्मेशन होता है जर्मिनेशन में, तो रूट, क्योंकि रूट पहले बनाता है प्राइमरी स्टेज में, इसलिए उससे मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए वो अपना पहले रूट डेवलप करता है, ताकि जमीन से मिनरल मिलेगा तो आगे पौधे को हम देते रहेंगे तो वो इंक्रीज करेगा। इस तरह समझना है। तो ये मोनोकॉटिलीडन है, तो देखिए एपिकल सेल बना हुआ, डाइकॉटिलीडन में कुछ नहीं होगा, यहाँ सिंगल है तो यहाँ क्या होगा, दो, बाकी क्रिया इसकी क्या होगी, सेम मोनोकॉटिलीडन, क्योंकि इसमें भी बनेगा क्या, एपिकल और बेसल, समझ गए ना, बस दो दाल। तो एपिकल सेल कितने बन जाएंगे, दो बनेंगे ना, इसमें एक था तो एक एपिकल सेल और एक बेसल, इसमें दो है तो क्या बनेंगे, दो बेसल दो बेसल। इसीलिए जब मोनोकॉटिलीडन के प्लांट सीड को हम बोते हैं तो उससे निकलने वाला जो स्पोर होता है, जो पत्तियां निकलती हैं वो सिंगल होती हैं, और जब डाइकॉटिलीडन के सीड को हम बोते हैं सॉइल में तो उससे निकलने वाले जो स्पोर और पत्ती जो होती है वो कितनी होती है, डबल। क्यों, एक पत्ती एक से